हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक पावर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, पहले आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिए तब इस पे आइए। और अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पहले इस चैप्टर की बाकी वीडियोस देख लीजिए, तब इस टॉपिक को देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पावर। बेटा पावर क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा है, एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ा है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो कंज्यूम हो रही है एनर्जी वो किस रेट से हो रही है उसी को पावर बोलते हैं। रेट का मतलब कितनी जल्दी जल्दी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितने धीरे धीरे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बस उसी को पावर बोलते हैं। तो हम जब यहाँ पे टाइम पीरियड को इंक्लूड करा देते हैं कि ये काम तो हो रहा है, ठीक है, कोई भी वर्क हो रहा है, लेकिन वो कितने टाइम में हो रहा है, तो बस वही चीज पावर हो जाती है। यही हम अगर इंग्लिश में बोल दें तो वही डेफिनेशन हो जाती है हमारी। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि एक कन्वर्जन की, एक फॉर्म के एनर्जी के कन्वर्जन की दूसरे फॉर्म की एनर्जी कन्वर्जन में जो रेट है उसका, जितना टाइम लग रहा है उसको, वही हमारा पावर होता है। तो इसको हम अगर फॉर्मूले में लिखें तो हम बोल सकते हैं पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और हम नोटेशन अगर इसकी देखें तो P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, और ये दूसरी अगर फॉर्म में हम इस फॉर्मूले को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, तो हम इसको P इक्वल्स टू E अपॉन टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पावर जो होती है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। हम लोग वॉट में मेजर करते हैं पावर। अगर हम वॉट और जूल में देखें तो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 वॉट, ये जूल पर सेकेंड बेटा कहाँ से आया, ये हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा पावर का जो फॉर्मूला था वो था वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है और टाइम की सेकेंड होती है। तो यहाँ से हम जूल पर सेकेंड भी निकाल सकते हैं, लेकिन पावर को जनरली हम वॉट में ही बोलेंगे। तो जूल पर सेकेंड भी सही है, लेकिन जब भी पावर आप आंसर में निकालेंगे तो आप उसको वॉट में ही आंसर करेंगे, या क्वेश्चन में भी आपको दिया जाएगा तो जूल पर सेकेंड ना देख के आपको वॉट में ही दिया जाएगा। ठीक है, 1 वॉट इज द पावर when 1 joule of work is done in 1 second, और 1 watt is the power when 1 joule of energy is consumed in 1 second। वही है, अगर हम 1 जूल का वर्क करते हैं 1 सेकेंड में तो 1 वॉट के बराबर होता है। या फिर दूसरे वर्ड से हम बोलें कि हम 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो हम 1 वॉट, हम पावर है उसकी, हम उसकी पावर 1 वॉट दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं 1 किलोवाट की बात करूं तो किलो का मतलब 1000 होता है, आपको पता है, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। ठीक है, इसकी नोटेशन ये है। मेगावाट की बात करूं तो 10 पावर 6 आता है, मतलब 6 zeros आते हैं, तो वो भी हम सामने देख सकते हैं। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर। तो हम काफी जगह पावर को हम लोग हॉर्स पावर की तरह भी यूज करते हैं। तो हॉर्स पावर और वॉट का अगर हम कन्वर्जन देखें तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ये आप लोग बेटा लर्न कर लीजिएगा, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और आपके पूरे लाइफ टाइम काम आने वाला है ये। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। हॉर्स पावर आपने गाड़ी की स्पीड में भी सुना होगा कि ये इतने हॉर्स पावर की है, ये इतने हॉर्स पावर की है। तो अक्सर हम लोग कार में हॉर्स हॉर्स पावर का ही यूज करते हैं, ये इतने हॉर्स हॉर्स पावर की कार है। ठीक है, तो वहीं से हॉर्स पावर आया है। द पावर ऑफ engines of cars, देखिए नीचे लिखा भी है, and other vehicles is measured by unit called brake horsepower bhp, which is equals to 1 horsepower। अब हमने पावर के बारे में इतना सब पढ़ लिया।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज करते हैं तो अच्छे से समझिएगा। क्या होता है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो कॉमर्शियल यूनिट और ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। इसको हम वॉट में नहीं लेते हैं। ये पहली बात तो आपका पावर नहीं है, अंतर समझिएगा पावर से, ये एक एनर्जी है और हम इसको किलोवाट आवर में मेजर कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर एनर्जी की यूनिट तो हमने जूल पढ़ी है, ये आपकी किलोवाट आवर कहाँ से आ रहा है? हम तो इसको अगर कॉमर्शियल यूनिट है तो भी हमें जूल में लेना चाहिए। तो ये निकली जो यूनिट है ये आपकी पावर से यूनिट निकली है। आप कहेंगे पावर से कैसे निकली है? देखिए, पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम पढ़ा था। वर्क किस में हम जूल में मेजर करते हैं, ठीक है, उसको हम किलो जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम है वो हम सेकंड में मेजर करते हैं, लेकिन हम उसको आवर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पावर किस में होती है? वॉट में होती है। तो अगर हम टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दें पावर के साथ में, तो W इक्वल्स टू पी इंटू टी हो जाएगा। P मतलब पावर मतलब वॉट, और टाइम आवर में ले रहे हैं। और यहाँ पे सॉरी मैंने वर्क डन को बोल दिया था अभी। वर्क डन जो होगा वो जूल में ही होगा, टाइम सेकेंड में है और पावर वॉट में है। तो हम वॉट को किलोवाट लिखेंगे और टाइम को आवर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका किलोवाट आवर, जो कि वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन या एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी की भी जूल यूनिट होती है, तो एनर्जी के बराबर होगा। तो हम पावर इंटू टाइम कराएंगे, वहां से यूनिट हमारी निकल के आ जाती है एनर्जी की किलोवाट आवर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जूल में भी होती है एनर्जी, लेकिन हम पावर के फॉर्मूले से अगर यूनिट निकालेंगे तो वहां से किलोवाट आवर निकलेगी। और ये हम कब यूज करते हैं किलोवाट आवर? ये हम बेटा तब यूज करते हैं जो हमारे घर में यूनिट आती है, कॉमर्शियल यूनिट है ना। घर में जो हमारे मीटर्स में जो इलेक्ट्रिकल मीटर्स लगे होते हैं, उसमें कितना यूनिट बिल आया है हम लोग बोलते हैं ना जनरली घर में। तो वही यूनिट यहाँ पे किलोवाट आवर में मेजर करते हैं हम लोग। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for an hour। अगर हम 1 आवर तक किसी 1 किलोवाट के अप्लायंस को यूज करते हैं, तो हमारी जो यूनिट आएगी मीटर में, वो या हम एनर्जी जो कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कितनी करेंगे? 1 किलोवाट आवर। क्लियर है? 1 किलोवाट और 1 किलोवाट को 1 आवर तक अगर हम यूज करते हैं तो एनर्जी 1 यूनिट बन जाता है वो। ठीक है। हम इसको अगर कन्वर्जन देखें कि जूल में, अभी मैंने कहा ना एनर्जी को हम जूल में भी मेजर करते हैं, तो इसी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें किलोवाट आवर को, तो हम इजीली कर सकते हैं कि आप किलो को हटाइए तो 1000 वाट हो जाएगा, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका 3600 हो जाएगा। 60 × 60 तो 3600 हो जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉट सेकंड आ जाएगा, इसी को हम जूल भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपके 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, हम लोगों ने कॉमर्शियल यूनिट भी पढ़ ली। अब इसके आपके कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं आपके बुक में। तो अभी हम लोगों ने रेट ऑफ डूइंग वर्क या पावर को पढ़ा है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। तो इसमें हम लोगों ने अभी ये पढ़ लिया है, पावर पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम पढ़ लिया है, कन्वर्जन पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन climbed up a rope through a height of 8 meters. We name one of the girls A and the other girls B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power exempted by each girl? ठीक है, क्वेश्चन हमसे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि दो गर्ल्स थी, दोनों का वेट 400 न्यूटन था, इक्वल था, दोनों इक्वल हाइट तक जा रही हैं रोप के थ्रू, चढ़ रही हैं, रोप से रस्सी से चढ़ रही हैं ऊपर, दोनों 8 मीटर ऊपर जा रही हैं। लेकिन एक जो थी वो 20 सेकंड में चली गई, एक का नाम जिसका ए था, और बी जो थी वो 50 सेकंड उसने टाइम लिया। तो दोनों ने अलग अलग टाइम लिया, मतलब दोनों ने अलग अलग पावर लगाई होगी।
अब कॉमन सेंस की बात है कि इसने ज्यादा पावर लगाई होगी तभी तो ये जल्दी चढ़ गई, और इसने कम पावर लगाई होगी तभी इसको टाइम लगा है। यही तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यही तो होता है, हम टाइम के हिसाब से ही तो पावर बोलते हैं। तो कम टाइम लग रहा है मतलब ज्यादा पावर लगी है, ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब कम पावर लगी है। लेकिन कितनी लगी है, यहाँ पे ज्यादा कम नहीं पूछ रहा, व्हाट इज द पावर, तो वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। पावर एग्जर्टेड बाय गर्ल ए, वेट ऑफ द गर्ल mg 400 न्यूटन है। mg क्यों, फोर्स इक्वल्स टू mg होता है, तो फोर्स जो 400 न्यूटन का गर्ल लगा रही थी वहां पे हमने mg लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, हाँ नेक्स्ट डेटा हमें हाइट गिवन है कि हमें कितना ऊपर तक जाना है, या उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, 8 मीटर है। टाइम जो ए गर्ल ले रही है वो 20 सेकेंड का ले रही है। तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम पता है, वर्क हम पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, तो mgh लगाएंगे। mg जो हमें पता है 400 न्यूटन, h पता है 8 मीटर, और टाइम पता है 20 सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 160 वॉट। और सिमिलरली अगर सेकंड में हम सारी चीजें रखेंगे तो अलग क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ टाइम की वैल्यू चेंज होगी, बाकी ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा। टाइम यहाँ पे हमने 50 सेकंड रखा तो आगे हमारे पास 64 वॉट। तो पहले में हमने देखा, पहली ए गर्ल ने 160 वॉट की पावर लगाई थी और गर्ल बी ने 64 वॉट की पावर लगाई है। यही मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। एक बॉय है जिसका मास 50 kg है, वो स्टेयरकेस पे चढ़ रहा है, 45 स्टेप चढ़ रहा है, कितने देर में, 9 सेकेंड में। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, अगर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, फाइंड हिज पावर, टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पावर निकालनी, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। पावर इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन टी, फॉर्मूला लगाया, वर्क अपॉन टाइम होता है ना, वर्क की जगह पे एम जी एच रखा। क्यों एम जी एच क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ रहा है मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन का होता है mgh। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के वर्क डन की बात करूं तो होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो हमने mgh लिया, जिसमें m हमें पता था 50 kg और g पता था 10। हम वो भी रख सकते हैं, इन्होंने पहले ही सॉल्व कर लिया। 50 इंटू 10 500 mg पहले ही निकाल लिया। हाइट हमें 45 पता थी, लेकिन 45 सारे स्टेप हैं और एक स्टेप 15 का है, तो 45 इंटू 15 करा लेंगे जिससे टोटल हाइट निकल आए। लेकिन यहाँ पे हाइट जो है आपकी सेंटीमीटर में है, तो हम उसको मीटर में भी कन्वर्ट कराएंगे तो आएगा 6.75 मीटर, वो भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अपॉन टाइम की बात हम करें तो टाइम कितना ले रहा है, 9 सेकेंड ले रहा है, तो हम अपॉन 9 पुट कर देंगे और हमारे पास निकल आएगा 375 वॉट। ठीक है, अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन बेटा आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सारे मैंने अभी आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका भी देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। कोई एक बल्ब है जिसकी पावर आपको 60 वॉट दी गई है और टाइम दिया गया है 6 आवर पर डे का। ठीक है, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। अब यूनिट में बताना है, या हम कहते हैं हमें किलोवाट आवर में आंसर देना है कि कितना किलोवाट आवर यूज होता है एनर्जी एक दिन में। ठीक है, वो 6 घंटे के लिए यूज होता है एक दिन में और उसकी पावर 60 वॉट है। तो पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वॉट है, अगर हम किलो वॉट में निकालें तो 0.06 हो जाएगा। और टाइम हमें दिया गया है 6 आवर। तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। क्यों, ये कहाँ से आया, क्योंकि पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना, हमने टाइम को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। तो टाइम अगर इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो पावर इंटू टाइम हो गया। तो पावर हमें पता है 0.06 और टाइम पता है 6 आवर। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो आ गया हमारे पास 0.36 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ किलोवाट आवर और यूनिट्स इक्वल होती हैं। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। हम लोग कुछ 10 न्यूमेरिकल्स कर भी चुके हैं इसके। अब बाकी हम लोगों को अभी इसके 11 न्यूमेरिकल्स और करने हैं, तो टोटल 21 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी बचे हुए इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप ऊपर देख क्लिक करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ये वाले जितने भी हैं 11 to 21 आप पूरे देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।